नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी की सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो पेटीएम को लेकर आई है, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई की ओर से बहुत ही बड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन इस तरह से लिया गया है कि हम किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट अब आने वाले समय में पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि अपने बैंक अकाउंट की तरह, जैसे कि हमारे नॉर्मली बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी में, एक्सिस बैंक में या यूनियन बैंक में, एसबीआई में, उसी तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक का भी एक सिस्टम था जो कि ऑनलाइन मनी को हमारे लिए सेव रखता था। अब उस अकाउंट को जो है अब आरबीआई की ओर से बंद करने का फैसला ले लिया गया है। और ये जो तारीख है वो 29 फरवरी की दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरह की कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। तो आखिर ये क्यों किया जा रहा है, और अब जो आपके पैसे जो उसमें लगे हुए हैं या जो भी अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने पैसे संभाल के रखे हुए थे उनका क्या करना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल रुपीज मास्टर में आगे भी मिलती रहे। देखिए दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, इवन न्यूज़पेपर में भी बहुत से जो है आर्टिकल्स इसके पब्लिश हो गए हैं। तो उन्हीं में से एक दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल को आपको मैं सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसपे बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है पेटीएम पेमेंट बैंक पर, जो कि 29 फरवरी से मान्य होगी। और इसमें बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद ना तो ग्राहकों से डिपॉजिट ले सकेगा और ना ही ग्राहकों के खाते, वॉलेट और फास्टैग को टॉप अप कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन करने और संचालन संबंधी चिंताओं के चलते ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के व्यापक सिस्टम जो है, इनका जो ऑडिट सिस्टम होता है, उसकी जो रिपोर्ट है वो स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा जारी नियम जो पालन होते हैं उसका जो है ये दोनों चिंताएं जाहिर कर रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम है इनका, जो भी इस चीजों को मैनेज करता है, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा, जिसके चलते इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है लोगों को समय भी दिया गया है कि वो जो अपने पैसे हैं वो 29 फरवरी से पहले पहले निकाल सकते हैं। और इन केस कर किसी को मालूम ना चले और उनको लगे कि भाई मेरे जो पैसे हैं वो फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है आपका पैसा लगा हुआ था या आपने संभाल के रखा हुआ था, तो अगर 29 फरवरी की तारीख निकल भी गई तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप जब चाहे अपने पैसों को निकाल सकते हो, लेकिन डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है 29 फरवरी के बाद कोई डिपॉजिट, क्रेडिट और टॉपअप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा। हालांकि वह ग्राहकों के खातों में ब्याज अदायगी, जैसे कि कैशबैक ऑफर्स होते हैं या रिफंड जो है वो जारी कर सकता है। बैंक ने भी साफ कर दिया है कि बचत और चालू खातों से धन की निकासी, यानी कि जो पैसा निकालने का मामला है वो आप आराम से कर सकोगे। फास्टैग और मोबाइलिटी जो कार्ड, जैसे कि प्रीपेड हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका जो बैलेंस पे उस कोई भी तरह की रोक नहीं लगी है। तो आप जब चाहे अपने पैसों को पेटीएम पेमेंट बैंक से निकाल पाओगे। तो ग्राहक जो है इन खातों में बैलेंस रहने तक जो है अपना खाता उपयोग कर सकता है, लेकिन उसमें पैसों जो है वो आप डिपॉजिट नहीं कर सकोगे। तो बेसिकली उन्होंने जो है मेन मुद्दा है वो सामने रख दिया है कि भाई ये क्या वजह है, क्यों हम आरबीआई ने इसको बंद किया है, और जब आपके पैसे हैं वो सुरक्षित हैं तो आप मेरे ख्याल से 29 फरवरी से पहले पहले अपने किसी अन्य बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर लीजिए, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की कोई भी दुविधा ना रहे। क्योंकि अचानक से जब पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट बंद किया जा सकता है तो हमारे पैसों का अचानक से अगर कुछ हो गया तो बहुत दुख होगा। इसलिए बेटर आपके पास ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास दूसरा खाता है तो फटाफट से जो है आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट का जो पैसा है उसे निकाल कर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए।